और अब खबर नेपाल से, जहां सोशल मीडिया की रोक को लेकर सरकार के खिलाफ नेपाल के युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सुबह से लेकर जारी इस प्रदर्शन के बाद आखिरकार सोशल मीडिया पर रोक हटा दी गई है। अब आखिर इस प्रदर्शन के पीछे की वजह क्या है, दिखाते हैं आपको अपनी रिपोर्ट में। नेपाल वो देश है जहां हिमालय की चोटियां आसमान को छूती हैं, जहां बर्फ से ढकी वादियां दुनिया को अपनी खूबसूरती से मोह लेती हैं, जहां शांति और सुकून की पहचान पहाड़ों और मंदिरों से होती है। लेकिन आज इन्हीं वादियों में शांति की जगह क्रांति की गूंज सुनाई दे रही है। सोमवार को नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर ऐसा नजारा देखने को मिला जो देश के इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो। हजारों की संख्या में युवाओं की ये भीड़ हाथों में विरोध का पोस्टर लिए सरकार के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। अब आखिर नेपाल की इस शांति की वादियों में युवाओं की इस क्रांति के पीछे का कारण क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले सोमवार को हुए इस प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में युवाओं का सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। फेसबुक और यूट्यूब पर बैन के फैसले के खिलाफ सड़क पर युवा उतर गए हैं। नेपाल के संसद भवन में दाखिल हुए प्रदर्शनकारी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस प्रदर्शन में अब तक 18 लोगों की मौत हुई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। काठमांडू की गलियां जो कभी पर्यटकों के कदमों की आहट से गुलजार होती रहती थी, आज वहां युवा प्रदर्शनकारियों के नारों की गूंज है। संसद भवन से लेकर चौक चौराहों तक सरकार के खिलाफ जेन जेड रेवोल्यूशन खड़ा हो चुका है। सोमवार को काठमांडू की सड़कों पर जो तस्वीर नजर आ रही है वो नेपाल की खूबसूरती पर एक बड़ा प्रहार माना जा रहा है। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी कल्पना शायद खुद सत्ता में बैठे लोग भी नहीं कर पाए थे। जेन जेड की पूरी पीढ़ी, वो युवा लड़के लड़कियां जिन्हें कल तक मोबाइल और सोशल मीडिया की पीढ़ी कहा जाता था, आज अपने हाथों में झंडा और बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। उनका नारा साफ है कि सत्ता की जंजीरों को तोड़ना है और भ्रष्टाचार की बेड़ियों को खत्म करना है। अब आप उन फैसलों को भी जानिए जिसके चलते नेपाल में ये प्रदर्शन चल रहा है। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा दी थी, जो 2 सितंबर को खत्म हो गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर रोक लगा दी गई थी। पहाड़ों की वादियों में शांति की जगह क्रांति की ये गूंज फैलने लगी है। प्रदर्शन के दौरान हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव में खबर लिखे जाने तक 18 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं। भीड़ की आमद इस कदर थी कि पुलिस को भी स्थिति पर काबू पाने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। अब आखिर ये युवा अपनी ही सरकार की खिलाफत क्यों कर रहे हैं और ये विवाद क्या मोड़ ले रहा है, आप ये समझिए।
नेपाल सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। फेसबुक, यूट्यूब ने रजिस्ट्रेशन के लिए 7 दिन की समय सीमा का पालन नहीं किया। प्रदर्शनकारी नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। काठमांडू में रात 10 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने संसद की इमारत के गेट नंबर 2 के पास आग लगा दी थी। काठमांडू में जेनजेड प्रोटेस्ट के उग्र होने के बाद नेपाली सेना की तैनाती के आदेश दिए गए हैं। नेपाल सरकार ने इमरजेंसी सुरक्षा बैठक बुलाई है। नेपाल के विभिन्न शहरों में यह जेनजेड रिवॉल्यूशन फैल चुका है। युवा अपने डिजिटल अधिकारों, सोशल मीडिया की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। युवाओं का गुस्सा इस बात पर है कि सरकार उनकी आवाज को दबाना चाहती है। लिहाजा सोशल मीडिया के लिए उठा ये प्रदर्शन अब सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी भी इसके प्रमुख मुद्दे बनते जा रहे हैं। नेपाल के युवा अब सरकार की पारदर्शिता पर ही सवाल उठा रहे हैं। हालांकि नेपाल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रोक लगाना ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी नेपाल में कुछ प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाई जा चुकी है। जुलाई में सरकार ने ऑनलाइन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में वृद्धि का हवाला देते हुए टेलीग्राम ऐप को ब्लॉक कर दिया था। वहीं अगस्त 2024 में टिकटॉक पर 9 महीने का प्रतिबंध हटाया गया था, जब प्लेटफॉर्म ने नेपाली नियमों का पालन करने पर सहमति जताई। हालांकि उस समय किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन पर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। फिलहाल नेपाल में सुबह से जारी इस विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया फिर से शुरू कर दिया गया है। लेकिन नेपाल की घाटियों में उठी ये लहर अब केवल विरोध के नारे ही नहीं रह गई है। ये नई पीढ़ी का संकल्प और आवाज बन चुकी है। नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाखों यूजर्स मनोरंजन, खबरों और व्यापार के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हिमालय की शांत वादियों में ये नारा बता रहा है कि ये रास्ते चाहे जितना कठिन हो, हम ना ही झुकेंगे और ना ही रुकेंगे। और न्यूज़ 360 में